नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के पूरे देश में एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र भी अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आशंकित हैं। इस बीच अब परीक्षा में बदलाव के साथ अनेक सुझाव भी रखे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर नेट परीक्षा के एक्सपर्ट रितेश गोयल ने आईएनएच न्यूज से खास बातचीत की। वह भी शिक्षकों के बीच में भी कई सवाल कौंध रहे हैं, जिनका जवाब उन्हीं के पास है। और वो जो नया कानून आया है, उस कानून के साथ साथ अपने जो सुझाव दे रहे हैं वो बहुत ही मार्केबल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नीट परीक्षा के एक्सपर्ट हैं रितेश गोयल जी। रितेश जी, आपका स्वागत है। और दूसरी बात है कि जो आपने कानून का अध्ययन किया, तो पहली बात तो यह है कि कानून को आप किस रूप में देखते हैं? शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और सरकार को मुझे लगता है कि ये कदम बहुत पहले उठाना था। ये तो अभी इतना दबाव बना है और इतने बड़े स्तर पर आप समझिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, विपक्ष का इतना हंगामा है, तब जाकर सरकार को ध्यान आया। लेकिन इस कानून में भी अभी बहुत सारी बारीकियों पर काम होना जरूरी है। पेरेंट्स उनकी बच्चों का हौसला रहता है, लेकिन इस बार क्या आपको ऐसा कोई अंदेशा हो रहा था कि कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है? नहीं, ऐसा तो कोई अंदेशा नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है जिन सेंटर्स पे मैं मौजूद था वहां सब कुछ विद प्रोटोकॉल हो रहा था। लेकिन अब ये जो गड़बड़ है पेपर लीक वाली और ये जो सारी गड़बड़ है, ये तो बहुत, देखिए, हमारे और आपके स्तर की बात नहीं है। आइडियली तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया है। परीक्षा पे हर बार सवाल उठते हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा नीट की बात हो, आईआईटी की, और भी जो नर्सिंग की परीक्षा हो, तो आपको लगता है ये सिस्टम इतना बड़ा है तो क्या ऑनलाइन परीक्षा आपका जो अनुभव है नहीं हो सकती है? ऑनलाइन परीक्षा में भी गड़बड़ियां हैं, ये भी बड़ा आपको, क्योंकि अब मैं इसको ऑन रिकॉर्ड टीवी पे नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा कभी कभार सुनने में आता है कि सिस्टम हैक कर लिया, स्क्रीन हैक कर ली। जेईई मेन के पेपर में, जेईई एडवांस के पेपर में भी ऐसे आरोप लगते आए हैं, तो वो भी फुल प्रूफ नहीं है। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी एजेंसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में लोगों के पास इकलौता साधन तरक्की का शिक्षा हो, वहां मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट शिक्षा आयोग बने या एक इंडिपेंडेंट ऐसा आयोग बने जो सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करे और सरकार इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे। जैसे डिफेंस में गलती के कोई चांस नहीं होते, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 और 3 का लेके चलते हैं, वैसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। ये मार्जिनल सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये वारदातें हो रही हैं। तो किसी की उम्मीद टूटी है, किसी का विश्वास टूटा है, तो किसी के बच्चे और माता पिता का सपना टूटा है कि आखिर वो डॉक्टर बनने से रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन उम्मीदों के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनके साथ इस तरीके के घोटाले के बीच में उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो अपने आप में एक कठिन विषय है, जैसा कि रितेश गोयल जी बता रहे थे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, आईएनएच न्यूज, ग्वालियर।